हेलो 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 बच्चों। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है आप सभी लोग का। स्वागत है आपका हमारे शानदार से प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस पे, जिस पे आपको जवाहर नवोदय की तैयारी कराई जा रही है टाइटन 2.0 बैच में। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, कि कैसे आपकी छुट्टियां कट रही हैं और कैसे हैं आप सभी लोग। आज मुझे मन कर रहा था एज ए रिपोर्टर आपसे बात करने का। ठीक है, तो आज मैं ऐसे आया हूँ। ठीक है, तो ये रूप कैसा लग रहा है आपको मेरा। ठीक है, तो जल्दी आप लोग करिए, जल्दी आप लोग आ जाइए और क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास करेंगे किसका, फॉसिल फ्यूल कंबशन फ्लेम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको पिछले सेशन में बोले थे, पिछले लेक्चर में बोले थे कि आप लोग को खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन कितने बच्चे हैं जो ढीठ होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ढीठ होते हैं, बोलते हैं कि हम तो नहीं करेंगे भैया जब तक आप नहीं कराइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए। ठीक है, इसको अब जगह पे लगा लिया जाए। ठीक है, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। चलिए, तो अब ठीक हो गया। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे, बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं जब तक आप नहीं कराइएगा प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे प्रैक्टिस। तो हम आप लोग के लिए ले आए हैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, चैप्टर एंड हो चुका है हमारा फॉसिल फ्यूल कंबशन फ्लेम, तो उसका आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग एक कदम और बढ़ाएंगे अपने जवाहर नवोदय के तैयारी सक्सेस की ओर। ठीक है, तो चलिए, तो आज आप लोगों को क्या करना, आज आप लोगों को क्या क्या सिर्फ सुनना नहीं है। ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है, हम लोग जो हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, और उसका आंसर आप कमेंट में करते रहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा, हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, कुछ पहला क्वेश्चन सेशन है। ठीक है, हम लोग का पहला क्वेश्चन सेशन है यहाँ पे। ठीक है, पहला नहीं है, इस चैप्टर का पहला है। अगर जो पहले मेटल नॉन मेटल या ये हम मेरा फिजिक्स का लेक्चर देखे हैं फोर्स एंड प्रेशर, तो उनको पता होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कैसे करवाते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन पे जाएंगे, आपको क्या करना है, पॉज करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है बढ़िया से, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आपको पॉज करना है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है और खुद से आंसर करना है। उसके बाद मेरा जो भी सॉल्यूशन जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन पहला क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट आपको खुद करना है, हर क्वेश्चन में आपको वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उसको पॉज करके देखना है, समझना है और उसको अटेम्प्ट करना है जितना जल्दी हो सके। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम ऐसे भी हम देंगे आपको। ठीक है, आपको इतनी रियायत दी जाएगी, 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा ताकि आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन देख सके, पढ़ सके। ठीक है, तो चलें चला जाए, क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चला जाए। चलिए, तो आ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग आ चुके हैं। चलिए, आ गए हैं, आ चुके हैं हम लोग आज के शानदार सेशन फॉसिल फ्यूल कंबशन फ्लेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा सारा इसी चैप्टर से होने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर कोई बढ़िया से पढ़ चुका है, ठीक है, जो भी इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़े हैं उनसे सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, और जो नहीं पढ़े हैं तो आप जाके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, यहाँ फालतू का बकैती नहीं फैलिए। ठीक है, फालतू का बकैती नहीं कीजिए, जाके पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग लास्ट लेक्चर में ही पढ़े ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और फ्लेम के बारे में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा गैस जो है, कौन सा जो गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, कौन सा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा गैस है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, पहला है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, और क्या, ऑक्सीजन O2, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इनमें से कौन सा गैस जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ठीक है, ये दोनों गैस रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए। किसके लिए होता है, एसिड रेन के लिए। ठीक है, एसिड रेन के लिए। यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे जिससे आपको जो है क्लैरिटी मिले कि अगर ये क्वेश्चन
क्वेश्चन ऑप्शन सेम रख के क्वेश्चन चेंज कर देता है कि कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, तो वो वहां पे आपका कौन सा आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो वहां पे आप कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो हम एक एक ऑप्शन यहाँ पे करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग पूरा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों तो हो गया, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए नहीं होगा, ठीक है। और कौन सा है, ये CO2 सॉरी O2 गैस जो है फिर में ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाइएगा उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ेगा, पेड़ पौधा से। पेड़ पौधा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से ग्लोबल वार्मिंग कम हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में हीट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गए हम लोग। ये कौन सा टॉपिक से, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज लोएस्ट हीट वैल्यू। हीट वैल्यू किसको कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। कौन सा वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसका एक चार्ट हम आपको दिए थे, ठीक है। एक चार्ट हम डिस्कस किए थे, वो चार्ट हम बोले थे कि आपको याद कर लेना, ठीक है। वो चार्ट आपको याद कर लेना कि कौन सा कैलोरीफिक, कौन सा सब्सटेंस का, कौन सा फ्यूल का कितना कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है। तो उससे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड दिया हुआ है, इनमें से बोल रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन का सबसे कम जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हो, सबसे कम जिसका हीट वैल्यू हो, ठीक है। हीट वैल्यू बोलो या कैलोरीफिक वैल्यू बोलो, जिसका सबसे कम हो उसको, वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो एक एक करके देखते हैं। मीथेन जो है सबसे ज्यादा इसका ये हाइड्रोकार्बन है जो सबसे ज्यादा इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है मीथेन का, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, मीथेन नहीं होगा। इथेन का भी अच्छा खासा अमाउंट में होता है, लेकिन मीथेन के बाद होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ब्यूटेन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी। प्रोपेन का जो हीट वैल्यू होता है या कैलोरीफिक वैल्यू बोलिए, जो उसको जलाने के बाद जो हीट निकलता है वो सबसे कम निकलता है हाइड्रोकार्बन में से, ठीक है। इन चारों में से, इन चारों हाइड्रोकार्बन में प्रोपेन का सबसे कम निकलता है, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सारा बच्चे को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है, आप लोग पॉज करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कशन देखिएगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए। विच इज नॉट यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें से बोल रहा है इनमें से कौन सा चीज जो है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह हम लोग यूज नहीं कर सकते। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, वैसा सब्सटेंस हम लोग यूज करें जिससे हम लोग को आग बुझाना में आसानी हो। आग बुझाने के लिए हम लोग जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस हम लोग आग बुझाने के लिए नहीं यूज करेंगे, ठीक है। नहीं यूज करेंगे, यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि करना है यूज नहीं करना है उसको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो सब्सटेंस डालने से आग नहीं बुझेगा, हो सकता है आग और भड़क जाए, ठीक है। तो कौन सा सब्सटेंस है, पानी है, नहीं, पानी से तो आग बुझता है, चाहे वो घर का आग हो, घर में लगा हुआ आग हो, पानी पिलाइए सब बुझ जाएगा, ठीक है। या तो फिर कहीं पे आग लग जाए तो पानी डालिए बुझ जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है, उसमें कौन सा गैस निकलता है, उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो भी बुझाने के लिए यूज होता है। कौन सा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो जाएगा, जब ये दोनों नहीं है तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है ना, ऑक्सीजन जलने के लिए बहुत जरूरी है, जलाने के लिए जरूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन जलाने के लिए जरूरी, तो जो चीज जलाने के लिए जरूरी है वो बुझाएगा नहीं बुझाएगा, ठीक है। जैसे कि घर में आग लगाने के लिए कुछ लोग होते हैं जो आग लगा देते हैं घर पे, तो उनसे अगर आप बोलिएगा कि मेरे घर के आके माहौल ठीक कर दीजिए, घर का आग बुझा दीजिए, तो वो आपके घर का आग नहीं बुझाएंगे, ठीक है। वो आपके घर में आग लगा देंगे, ठीक है। तो उन लोगों को नहीं बुलाइए, वो ऑक्सीजन है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। उनको सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना के फेंक दीजिए, क्या कीजिए, सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। यही काम है उनका बस, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जो है आपका आग नहीं बुझेगा। तो यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कम आउट फ्रॉम द फायर एक्सटिंग्विशर टू स्टॉप फायर, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी हम पीछे डिस्कस किए
कि फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर से कौन सा गैस निकलता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि कौन सा गैस फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर है उसमें से कौन सा गैस निकलता है जिससे हम लोग आग बुझाते हैं, आग बुझाते हैं। ठीक है, तो क्या अमोनिया निकलता है NH3, ठीक है, अमोनिया निकलता है, अमोनिया क्या होता है NH4 होता है शायद, ठीक है, NH4 NH3 होता है, ठीक है, तो अमोनिया निकलता है, नहीं अमोनिया नहीं निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, नहीं सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं निकलता। ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन जहां निकलेगा वहां आग लग जाएगा, आग बुझेगा नहीं, ऑक्सीजन से आग लग जाएगा, तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि कार्बन, मान लो कि यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक है, तुमको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, हर चीज हम बोले ना, हम पूरा डिटेल में जाएंगे, हर चीज को तुमको पूरा शुरू से आखिर तक डिटेल में बताएंगे। ये ऐसा नहीं होगा तुमको बीच में छोड़ देंगे, बीच मजेदार में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जो भी चीज होगा तुमको पूरा डिटेल में लास्ट तक बताया जाएगा। ठीक है, क्या है, मान लो ये लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी का है, ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, ये लकड़ी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लकड़ी सब पड़ा हुआ है, ठीक है, गलत बन जाता है यार, ड्राइंग खराब है थोड़ा। चलो, ये लकड़ी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें आग जल रहा है, ठीक है, इस पे फायर है, येलो येलो, ठीक है, ठीक है, इस पे फायर है। अगर हम इस पे फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर मारे या कार्बन डाइऑक्साइड मारे, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसके नोजल से, वो नोजल बहुत बड़ा बना दिया, चलो इसके नोजल से अगर हम मारते हैं इस पे कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाइट कलर का मार देते हैं, ठीक है, इस पे व्हाइट कलर का हम कार्बन डाइऑक्साइड मार देते हैं इस पे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी फायर के ऊपर आप मारिएगा बच्चे लोग, तो क्या करेगा ना, इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह फायर को घेर लेगा, ये ब्लैंकेट की तरह फायर को घेर लेगा पूरी तरीके से, ठीक है, और इसका ऑक्सीजन का पैसेज है, जो ऑक्सीजन का पाथ है उसको कट कर देगा, ऑक्सीजन यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। O2 यहाँ पे है, O2 यहाँ पे आना चाहेगा तो ये नहीं आ पाएगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा तो अचानक से आग जो है खुद ब खुद जो है बुझ जाएगा, फ्लेम खुद ब खुद बुझ जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहां तक सब बच्चों को क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आप, तो आगे बढ़ा जाए, कलर ले लेते हैं एक बढ़िया सा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड, क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने, और ये सवाल है जवाहर नवोदय के लिए, ठीक है, ये सवाल है जवाहर नवोदय के लिए, ठीक है, हम आपके अमिताभ बच्चन हॉट सीट पर आप मेरे सामने हैं, ठीक है, तो ये सवाल है जवाहर नवोदय के लिए कि बेकिंग सोडा इज कॉल्ड, बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लोग दूसरे नाम से क्या कहते हैं, तो पहला ऑप्शन है कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा कहते हैं बेकिंग सोडा को, नहीं कास्टिक सोडा नहीं कहते हैं, क्यों, क्यों नहीं कहते, कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है NaOH, NaOH, ठीक है, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा। और क्या होता है बी नंबर में है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट भी नहीं होगा, क्यों, सोडियम कार्बोनेट क्या है, इसको हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सोडा ऐश, क्या कहते हैं सोडा ऐश, ठीक है, सोडा ऐश कहते हैं, और इसको हम लोग यूज करते हैं वाटर को क्या करने, स्मूथ करने के लिए या उसका हार्डनेस रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, जैसे कि सर्फ वगैरह में या डिटर्जेंट में ये सारा यूज होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कहाँ यूज होता है, डिटर्जेंट में, ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह में सोडियम कार्बोनेट यूज होता है, ठीक है, और इसको क्या दूसरा नाम क्या है सोडा ऐश, तो बोलेगा सोडा ऐश किसे कहते हैं, ठीक है, सोडा एस ऑल्सो कॉल्ड, तो वहां पे हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ये सारा चीज ध्यान रखिएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl, NaCl, NaCl क्या होता है नमक, नमक भाई, नमक जो हम लोग डेली खाते हैं सॉल्ट, ठीक है, ये नमक होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बच गया, कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, देखो हम लोग एक एक ऑप्शन को पूरा डिस्कस किए, तो अगर वो ऑप्शन कास्टिक सोडा के बारे में अगर कुछ पूछता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होगा कास्टिक सोडा, क्योंकि हम लोग एक एक ऑप्शन को डिस्कस किए, और इसी ऑप्शन से इसी क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन और बना सकते हैं,
ठीक है, एक क्वेश्चन है, इससे आप 3 क्वेश्चन और जनरेट कर सकते हैं। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, या सोडियम कार्बोनेट किसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं, ये सारा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन यही रहेगा, इसी को घुमा फिरा के आपका हर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस वही है। ठीक है, आपको हर साल उसी किताब से क्वेश्चन आ रहा है, उसी 10 चैप्टर 15 चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, साइंस में, ठीक है, उसी 15 चैप्टर से साइंस में क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन नया नहीं इजाद कर सकता है। ठीक है, कितना क्वेश्चन, मान लो आप पिछले 15 साल का क्वेश्चन बैंक बना लिए, ठीक है, तो उसमें से क्या अलग क्वेश्चन आएगा, क्या अलग, उसी को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, ये ऑप्शन उठा के इससे क्वेश्चन बना देगा। तो अगर आप हर ऑप्शन को डिस्कस कीजिएगा तो आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्सटेंस विथ हाई इग्निशन टेम्परेचर विल, सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई हो, बहुत ज्यादा हो, तो वो क्या होगा, कैच फायर इजिली, अचानक माने कि आग जो है आसानी से पकड़ लेगा, उसमें आसानी से आग लग जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है, वैसा टेम्परेचर जहां पे जाने के बाद वो सब्सटेंस में आग लग जाता है। तो जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो उसको जलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसको जलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो उसको जलाना मुश्किल होगा। तो क्या है, नॉट कैच फायर इजिली, मतलब वो आसानी से आग नहीं पकड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेवर कैच फायर नहीं, ये तो इनकम्बस्टाइल हो जाएगा, कम्बस्टाइल सब्सटेंस है तो वो जलेगा, लेकिन इन नॉट कैच फायर वैसा होगा जो इनकम्बस्टाइल हो जाएगा। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड वो होगा जो जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो या उसमें एक्सप्लोजिव हो, ठीक है, तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये देखो, हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं वो सारा आपका कहीं ना कहीं से उठाया हुआ रहता है कंपटीशन से। जैसे कि यहाँ पे देखो, एएमयू का 2016-17 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2016-17 में आया, 2016-17 सेशन का। ठीक है, सेशन नंबर 2016-17। अभी तुम लोग कौन सा सेशन में, 2025-26 में, 2025-26 में। तो एएमयू में आ चुका है ये क्वेश्चन। एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, एलपीजी कौन सा गैस का एग्जाम्पल है, कौन सा ईंधन का एग्जाम्पल है, कौन सा फ्यूल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज। तो ये कौन से फ्यूल का, कौन से ईंधन का एग्जांपल है, लिक्विड फ्यूल का। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आज हम आपको ये पूरा 100% क्लियर कर देंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और वो भी पूरा बढ़िया समझा के। देखो, प्राइमरी फ्यूल, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सॉलिड फ्यूल भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन मौजूद होगा, ये हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन रहेगा, लिक्विड फ्यूल भी रहेगा और गैसियस फ्यूल भी रहेगा। और तुमको एलपीजी में हमेशा लिक्विड फ्यूल छोड़ के गैसियस फ्यूल मारना है, लिक्विड फ्यूल छोड़ के तुमको गैसियस फ्यूल मारना है। क्यों, क्यों गैसियस फ्यूल मारना है तुमको हम बताते हैं। देखो, एलपीजी जो होता है ये लिक्विफाइड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विफाइड फॉर्म में होता है, लेकिन वो किस प्रकार का होता है, वो गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। वो फ्यूल कैसा रहता है, गैस फ्यूल रहता है, लेकिन वो स्टोर किया जाता है लिक्विड में, उसको कंसंट्रेट करके स्टोर करते हैं लिक्विड में, कंप्रेस कर देते हैं। गैस को हम लोग जब कंप्रेस कर देंगे बहुत ज्यादा, तो वो कैसे स्टोर होगा, वो स्टोर होगा लिक्विड में। ठीक है, लेकिन जब वो ईंधन जलता है, हम लोग उसको जब जलाते हैं, तो जब वो जलने टाइम जिस फॉर्म में रहेगा, जब उसमें आग लगता है, जब वो जिस फॉर्म में रहेगा, तब उसको हम लोग उस फॉर्म का फ्यूल मांगेंगे। तो एलपीजी जब हम लोग जलाते हैं तो वो किस फॉर्म में जलता है, लिक्विड रहता है। जब वो उससे निकलता है हमारे स्टोव से, हमारे जो चूल्हा होता है, ठीक है, स्टोव होता है, उससे जब फ्यूल निकलता है तो क्या उससे लिक्विड निकलने लगता है, नहीं, उससे गैस निकलता है, तो वो गैस फ्यूल होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है, फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा है, ठीक है, इसमें तो 3 जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं। कौन सा 3 जोन होता है, और जोन का 2 नाम होता है, हर जोन का 2 नाम होता है। जैसे एक पहला जोन है आउटर सोल, आउटर जोन, आउटर जोन, ठीक है, दूसरा है मिडिल, ठीक है, मिडिल, और तीसरा है इनर। ठीक है, और आउटर को हम लोग दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है,
ब्लू, ब्लू जोन, मिडिल को हम लोग येलो बोलते हैं, येलो जोन, और इनर को हम लोग बोलते हैं डार्क, ठीक है, डार्क जोन या तो फिर ब्लैक जोन, ठीक है, डार्क या तो फिर ब्लैक जोन, ठीक है। तो ये दो नाम होता है, ठीक है ना, दो नाम होता है, हमेशा दोनों नाम याद रखिए, क्योंकि आउटर जोन में उसका फ्लेम जो होता है, आउटर जोन में जो ये आउटर जोन में इसका जो फ्लेम होता है ये कौन से कलर का रहता है, ब्लू कलर का आ जाता है, इसका फ्लेम ब्लू कलर का आ जाता है, तो यहां से ये ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है। आउटर जोन में इसका जो फ्लेम रहता है ये कैसा रहता है, ब्लू कलर का रहता है, ठीक है। और जब मिडिल जोन में इसका फ्लेम कैसा रहता है, येलो कलर का, मिडिल जोन में इसका फ्लेम जो रहता है येलो कलर का रहता है, और इनर जोन में यहाँ पे ब्लैक कलर का फ्लेम रहता है, माने डार्क रहता है, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है। तो कौन सा होगा, ठीक है, हॉटेस्ट जोन कौन सा होगा, सबसे हॉटेस्ट फ्लेम का जोन कौन सा होगा, ठीक है। डार्क जोन में बहुत कम होता है टेम्परेचर, ठीक है, तो यहां से ये कट गया, डार्क जोन में टेम्परेचर बहुत कम होता है, ना के बराबर, ठीक है। ल्यूमिनस मतलब कि जो वहां पे येलो, येलो को ल्यूमिनस भी बोलते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस में हो जाएगा सबसे मॉडरेट रहता है, लेकिन ये भी गलत होगा, तो सबसे हॉटेस्ट होता है ब्लू जोन, जो बाहर का होता है, सबसे हॉटेस्ट होता है ब्लू जोन, क्योंकि वहां पे कंप्लीट बर्निंग होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है, ड्यू टू कंप्लीट कंबशन, ड्यू टू कंप्लीट बर्निंग, ठीक है, ड्यू टू कंप्लीट बर्निंग, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा एक फॉर्मूला रहता है, उस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। सेल्सियस को हम लोग को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। देखो क्या है ना, एक फॉर्मूला है, यहाँ पे जितना भी डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस इंटू 9/5, 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32, और ये चेंज हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिवाइड बाई 5, अब उसको प्लस करेंगे 32 से, तो वो फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। चेंज करके देखते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है। तो सेल्सियस यहाँ पे कितना दिया हुआ, 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस इंटू 9 डिवाइड बाई 5, और इसको ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे प्लस 32 करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। यहां से देखो 5 से ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, एक बार में हो जाएगा 5, और फिर यहाँ पे 6, 16 बार में ये 80 कट गया, ठीक है, 16 बार में कट गया, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, ठीक है, 9 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है, 144 और प्लस 32, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा 7, और यहाँ पे 1, ठीक है, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि और कुछ भी हम बता सके, लिख सके, ठीक है। चलिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, अभी हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में किए, अब इसको हमको उल्टा करना, उल्टा करना तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना तो क्या करना पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस करेंगे, और 9 डिवाइड बाई 5 को हम 5 डिवाइड बाई 9 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसका भी हम लोग जो है फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। तो इसका फॉर्मूला होएगा, देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32, सबसे पहले हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5, सॉरी 5 यहाँ पे, ठीक है, इंटू 5 डिवाइड बाई 9, ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा सेल्सियस के, ये इक्वल टू हो जाएगा सेल्सियस के। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, याद क्या करना है, ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन आपसे बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द गैस रिलीज फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ बुफेलो एंड पोल्ट्री एनिमल इज, ठीक है,
जो पोल्ट्री एनिमल और बुफेलो होता है, जो भैंस होते हैं, गाय होते हैं, और जो भी एनिमल होता है या तो फिर पोल्ट्री एनिमल जैसे हेन हो गया, ठीक है, मुर्गी हो गया, मुर्गा हो गया, बत्तख हो गया, ये सारे के पेट से जो गैस निकलता है इंटेस्टाइन से, ठीक है, जो उनके आंत से जो गैस रिलीज होता है वो कौन सा गैस होता है, ठीक है, उसमें भी रिएक्शन होता है, उनके इंटेस्टाइन में भी रिएक्शन होता है ताकि उनका खाना डाइजेस्ट हो सके, हमारे इंटेस्टाइन में भी रिएक्शन होता है ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। तो उनके रिएक्शन के बाद कुछ गैस डेवलप होगा, कुछ गैस निकलेगा, तो वो कौन सा गैस होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा, क्योंकि मीथेन गैस होता है नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लंग्स से लेते हैं और लंग्स से छोड़ देते हैं, ठीक है, वहीं पे हम लोग ब्लड सर्कुलेशन से हो जाता है, ठीक है, वहां पे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, ठीक है, बायोगैस होगा, ठीक है, बायोगैस, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बायोगैस। क्यों बायोगैस होगा, बायोगैस इसलिए होगा क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जो काम हो रहा है उसमें से जो गैस निकलता है उसको हम लोग बायोगैस डिक्लेयर करते हैं, बायोगैस बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बायोगैस डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी में या ये क्या बोलते हैं एनिमल बॉडी में जो भी डाइजेशन या तो फिर वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं उस सबसे जो भी गैस निकलता है उसको हम लोग बायोगैस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द बर्निंग ऑफ फास्फोरस इन द एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, जो फास्फोरस है उसको हम लोग अगर हवा में जलाते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ फास्फोरस इन द एयर, ठीक है, फास्फोरस को अगर हम लोग हवा में जलाते हैं वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, कौन सा एग्जाम्पल होगा, किसका एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे कंबशन दिया हुआ है, ठीक है, कंबशन है, एक है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, फास्ट कंबशन और एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ये तीनों चारों जो है एग्जाम्पल है कंबशन का। तो फास्फोरस का जलना कौन से कंबशन का एग्जाम्पल है, तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं, हम आपका कमेंट बॉक्स नहीं चेक करेंगे, ठीक है, हम कमेंट सबका चेक करेंगे, जो भी बच्चा अच्छा रिप्लाई करेगा उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में उनका शॉर्ट आउट दे देंगे, ठीक है, उसको नाम ले लेंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, इसका हो जाएगा रैपिड कंबशन। क्यों, क्योंकि फास्फोरस जैसे ही आप एयर के कांटेक्ट में लाइएगा, वहां पे एयर के इसमें प्रेजेंस में जलाइएगा तो वो बहुत जल्दी जल के खत्म हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी जल के खत्म हो जाता है। तो वैसा सब्सटेंस जो बहुत जल्दी जल के खत्म हो जाए उसको हम लोग रैपिड कंबशन कहते हैं, रैपिड कंबशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन उसको कहते हैं जो अचानक से जल जाए, ठीक है, तो वो अचानक से नहीं जलता, वो बहुत जल्दी जल जाता है, उसका कंबशन जो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, टाइम कंजप्शन होता है बहुत कम होता है, इसलिए रैपिड होता है। स्पॉन्टेनियस उसको कहते हैं जिसमें बहुत अचानक से आग लग जाए, मतलब कि रखा हुआ है और अचानक से उसमें आग पकड़ ली, वो होता है स्पॉन्टेनियस। फास्ट कंबशन ये तो नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लोजन तो वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो और बहुत जल्दी वो फट जाए, ठीक है, उसमें हीट साउंड भी प्रोड्यूस होता है, वो एक्सप्लोजन कंबशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ स्मोक सीन्स, ठीक है, इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है यूज होता है, मेनली यूज होता है, प्राइमरीली माने जो मेनली कॉमनली यूज होता है स्मोक सीन प्रिपेयर करने के लिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे फिल्म वगैरह में या किसी वीडियो में आप लोग पीछे स्मोक सीन देखते हैं कि पीछे धुआं है, बहुत ज्यादा व्हाइट धुआं आ रहा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट यूज होता है ऐसा प्रोड्यूस करने के लिए, वैसा स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन तो हमारे एयर में है तो वो उससे नहीं होगा, ठीक है, कॉपर से भी नहीं होता, नाइट्रोजन से भी नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है वो जब वो उसको हम लोग एयर के कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, लेकिन वैसा स्मोक नहीं रहता, ठीक है, कि वो स्मोक सीन में यूज कर सके लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, फास्फोरस। फास्फोरस क्यों होगा, ठीक है, फास्फोरस इसलिए होगा क्योंकि फास्फोरस जो होता है बहुत ज्यादा व्हाइट, ठीक है, बहुत ज्यादा व्हाइट थिक, ठीक है, बहुत ज्यादा व्हाइट और थिक स्मोक जनरेट करता है, ठीक है, व्हाइट थिक और स्मोक जनरेट करता है, बहुत ज्यादा सफेद और डार्क, मतलब डार्क इन द सेंस थिक, मतलब कि ऐसा स्मोक जनरेट होगा कि आपको पीछे की तरफ कुछ नहीं दिखेगा। एक स्मोक होता है कि आपको आर पार दिख रहा है लेकिन धुआं धुआं सा महसूस हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एक होता है कि आपको पीछे का कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमारे मिलिट्री वगैरह ज्यादा लोग भी इसी फास्फोरस एलिमेंट का यूज करते हैं स्मोक जनरेट करने के लिए, स्मोक बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। द हॉटेस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है कि कैंडल फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा है।
इसका ऑप्शन देखिए, रेड जोन होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। येलो जोन जो बीच का होता है, मिडिल जोन, वो भी नहीं होगा। ब्लू जोन या ब्लैक जोन, ब्लैक जोन कौन सा होता है? ब्लैक जोन होता है सबसे इनर मोस्ट सबसे कम हॉटेस्ट होता है, ठीक है। सबसे सबसे लीस्ट हॉटेस्ट होता है, सबसे कम हॉटेस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ब्लू जोन। ब्लू जोन जो होता है आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है, इसको होता है आउटर मोस्ट, आउटर जोन, आउटर जोन, ठीक है, आउटर जोन, ठीक है। ब्लू जोन बोलो या तो फिर आउटर जोन बोलो, ठीक है। तो सबको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी यूज्ड इन इंडियन होम इज मिक्सचर ऑफ, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। यहाँ पे देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी जो भी है, ठीक है, उसको शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं, ठीक है। वो हमारे होम में, इंडियन के घर में हर जगह यूज होता है, वही यूज होता है हमारे घर में खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो वो कौन से दो गैसेस का, कौन से दो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, कौन से हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है? यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ये सारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये सारा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जल्दी बताओ, जल्दी आप लोग कमेंट बताइए जल्दी, ठीक है। तो मीथेन और इथेन नहीं, इथेन नहीं होता है यूज, ठीक है। इसमें प्रोपेन यूज होता है। तो प्रोपेन देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे प्रोपेन है और कहीं पे है नहीं। ब्यूटेन भी यूज होता है, तो ब्यूटेन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पे प्रोपेन के साथ ब्यूटेन कहाँ है? तो यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, ए, सी और डी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल बर्न विथ, ठीक है। कोल जो है कोयला, ठीक है, कोल बर्न होता है, जब वो जलता है तो कैसे जलता है? फ्लेम के साथ जलता है, मतलब कि जो फ्लेम जनरेट करता है, फ्लेम जनरेट करता है, या सिर्फ ग्लो करता है, या सिर्फ लाल लाल धधकता है कोयला, ठीक है। तो कैसे जलता है? या बोथ फ्लेम एंड ग्लो, या तो फ्लेम भी जनरेट करेगा और धधकेगा भी, लाल भी रहेगा और फ्लेम भी जनरेट करेगा, क्या होता है? या नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी? तो नन ऑफ दिस तो इसमें से ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। होगा, इसमें ऑप्शन होगा, इसलिए नन ऑफ दिस को हम काट के हटाते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होता है कोल और चारकोल में, ठीक है। कोल और चारकोल में, कोल और चारकोल में एक बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कोल जो होता है उसमें थोड़ा इम्प्योरिटी होता है, कोल में थोड़ा इम्प्योरिटी होता है, लेकिन चारकोल जो होता है वो प्योर समझिए 99 पॉइंट समथिंग % उसमें कार्बन मौजूद होता है। तो चारकोल जो होता है ये सिर्फ क्या करता है? ग्लो करता है, ये सिर्फ ग्लो करके जलता है, ग्लो बर्न होता है, ग्लो बर्न, ठीक है, ग्लो बर्न होता है चारकोल, ठीक है। लेकिन जो कोल होता है, जो उसमें इम्प्योरिटी होता है, जब वो उसमें वो आग लगता है, इम्प्योरिटी में आग लगता है, तो वो फ्लेम जनरेट करता है। कोल जो होता है फ्लेम भी जनरेट करता है, ग्लो भी करता है, दोनों चीज करता है। पहले वो फ्लेम जनरेट करेगा, उसके सरफेस पे जो भी इम्प्योरिटी रहेगी, जो भी उसमें जो इम्प्योरिटी रहेगा, जब वो जलने लगेगा तो वो फ्लेम पहले जनरेट करेगा, और उसके बाद जब प्योर कार्बन बचेगा तो वो ग्लो करके जल के खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोल जो होता है वो दोनों करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ फ्लेम एंड ग्लो, ठीक है, दोनों जलेगा, फ्लेम भी करेगा और ग्लो भी करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ चारकोल इन रूम इन क्लोज रूम विल प्रोड्यूस, ठीक है। चारकोल को जब हम लोग बंद रूम में जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो मीथेन तो नहीं करेगा, ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि हवा में मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन, जलता है तो ऑक्सीजन मिलता है उसको, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, ठीक है। अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि चारकोल को हम लोग रूम के अंदर, बंद रूम के अंदर जला रहे हैं। बंद रूम के अंदर अगर हम लोग चारकोल को जला रहे हैं तो वहां पे कैसा ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में है कि कम है, ठीक है। ऑक्सीजन आप लोग बताइए, लार्ज अमाउंट में कि कम है, ठीक है, लेस अमाउंट में। तो ऑक्सीजन रूम में कैसे? लेस अमाउंट में, क्लोज रूम में लेस ऑक्सीजन है, लेस ऑक्सीजन, ठीक है, लेस ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जब कार्बन जलेगा तो कम ऑक्सीजन उसको मिलेगा जलने के लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ना बना के क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वहां पे लिमिटेड ऑक्सीजन है, वो एक एक पेयर लेगा, सॉरी एक एक मॉलिक्यूल लेगा ऑक्सीजन का, पेयर में नहीं जाएगा, ऑक्सीजन पेयर में ना जाके एक एक मॉलिक्यूल जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, क्या होता है, पॉइजनस होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि बंद कमरा में अगर आप चारकोल या तो फिर कोयला जला रहे हैं, तो आप उसमें हवा के आने जाने का प्रबंध जरूर करें, नहीं तो वो बहुत ज्यादा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से आप मर भी सकते हैं अगर आप बहुत देर तक वहां बैठे रहेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर आर कॉल्ड, जिस सब्सटेंस का सबसे लो जो टेम्परेचर है लो होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमेबल कहते हैं। फ्लेमेबल उसको कहते हैं जो जलता है, ठीक है। नॉन कम्बस्टाइल नहीं, नॉन कम्बस्टाइल भी नहीं होगा, वैसा सब्सटेंस जो नहीं जलेगा, जिसमें कंबशन नहीं होगा, जो जलनशील नहीं है, उसको हम लोग नॉन कम्बस्टाइल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल वैसा सब्सटेंस होता है जो बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है, बहुत तेजी से बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, क्यों, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, उसको हल्का सा हीट कीजिएगा वो अचानक से आग पकड़ लेगा, बहुत जल्दी अचानक आग पकड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर इज, ठीक है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसपीएम, ठीक है, इसको एसपीएम भी कहते हैं। अगर कहीं पे एसपीएम लिखा हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है, तो आप लोग इसको यही समझिएगा, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का एग्जांपल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो अगर वैसा ईंधन जलने के बाद जो उससे क्या निकलता है, अनबर्न सब्सटेंस निकलता है, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, वातावरण प्रदूषित होता है। तो कौन सा सब्सटेंस के अधूरे जलने से वातावरण प्रदूषित होता है, अनबर्न कार्बन से, अनबर्न ऑक्सीजन से, या नन ऑफ दीज। तो अनबर्न ऑक्सीजन से नहीं होता, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। अनबर्न कार्बन से भी नहीं होता, ठीक है, ये भी सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर नहीं है, और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनबर्न कार्बन। अनबर्न कार्बन से जो डस्ट निकलता है, ठीक है, और जो उसका पार्टिकल निकलता है, जो अनबर्न पार्टिकल रहता है, तो वो हवा में मिलके उसको डस्ट बनाता है और हमारा एयर पॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनबर्न कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्बस्टाइल सब्सटेंस, नॉन कम्बस्टाइल सब्सटेंस मतलब वैसा सब्सटेंस जो जल नहीं सकता, इनमें से कौन सा वैसा सब्सटेंस है जो जल नहीं सकता, जिसमें हम लोग आग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो नीचे से देखते हैं, वुड में लकड़ी में आग हम लोग लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेगा लकड़ी में, अरे इतना सोच क्या रहा भाई, नहीं, लकड़ी में हम लोग आग लगा सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम लोग को वैसा सब्सटेंस ढूंढना है जिसमें आग नहीं लगे, ठीक है, आग नहीं लगे, लेकिन लकड़ी में हम लोग आग लगाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ किसको कहते हैं, भूसा कहते हैं, या प्लास्टिक का स्ट्रॉ भी समझो तो उसमें भी आग लग जाएगा, या तो फिर भूसा जो होता है, ठीक है, नेवारी, या तो क्या उसको बोलता है, पुआल, ठीक है, बहुत सारा भाषा है जो इससे निकलता है, क्या बोलते हैं, धान जब कटता है तो उससे जो पुआल निकलता है उसको हम लोग स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। तो वो भी जलता है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से जलता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भैया यहाँ पे डायमंड है और आयरन है, तो आयरन तो जल सकता है, डायमंड नहीं जलेगा, ठीक है, डायमंड नहीं जलेगा। तो कौन बोला कि डायमंड नहीं जलेगा, डायमंड किस चीज का बना रहता है, कार्बन का, ठीक है, कार्बन का, ठीक है, एक डायमंड जो है कार्बन का बना रहता है, प्योर कार्बन का बना रहता है। तो जब हम उसको, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, इग्निशन टेम्परेचर, लेकिन जब हम उसको उस इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो वो क्या चीज का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। तो कार्बन नहीं जलेगा, कार्बन जलेगा, जरूर जलेगा, कार्बन जरूर जलेगा, उसको जलना पड़ेगा कार्बन को। तो जब कार्बन उसका जल जाएगा तो डायमंड भी जल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डायमंड हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि डायमंड कंबस्टाइल सब्सटेंस होता है, कंबशन सब्सटेंस होता है, लेकिन जो आयरन होता है ये नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस होता है। ये इसको आप लोग सिर्फ इसको मेल्ट कर सकते हैं, इसको शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको जला नहीं सकते। आयरन को, लोहा को आप लोग जला नहीं सकते, इसको पिघला सकते हैं लेकिन इसको जला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आयरन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन, इनमें से देखो वाटर हम लोग कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, एज ए क्या, फायर एक्सटिंग्विशर, क्या,
फायर एक्सटिंग्विशर, फायर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर वाटर हम लोग कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ, ऑयल फायर में, ऑयल फायर में हम लोग वाटर यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग ऑयल फायर में वाटर मारेंगे, ऑयल फायर में पानी मारेंगे, तो क्या करेगा पानी ऑयल को, क्योंकि ऑयल क्या होगा, पानी के सरफेस के ऊपर तैरने लगेगा, और जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां वो फायर ट्रेवल कर जाएगा, वो ज्यादा स्प्रेड कर देगा, वो और आग को फैला देगा, भड़का देगा। तो ऑयल फायर में हम लोग पानी यूज नहीं करेंगे। फॉरेस्ट फायर में पानी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोलेगा सर लकड़ी तो जल रहा है, लकड़ी, फॉरेस्ट में क्या होता है, लकड़ी होता है, पेड़ पौधे होते हैं, यही तो जलता है फॉरेस्ट फायर में। क्यों हम लोग यूज नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट फायर छोटा मोटा एरिया में नहीं लगता, बहुत ही लार्ज एरिया में लगता है, और जंगल में ट्रांसपोर्टेशन का भी दिक्कत होता है, ठीक है। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर सकते हैं? उतना लार्ज अमाउंट में पानी हमको कैसे ले जाए? जब आग कई एकड़ में लगा हुआ है, तो उसको पानी हम लोग को भी कई टन में चाहिए बुझाने के लिए, ठीक है, हजारों टन में पानी चाहिए उसको बुझाने के लिए, और वो हमारे लिए कारगर साबित नहीं होगा, इसलिए हम लोग नहीं यूज करते। तो हम लोग क्या यूज करते? देखो क्या करते, मान लो कि ये पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है, ये सारा पूरा जंगल है, ठीक है, ये पूरा तुम्हारा जंगल है, ठीक है, यहां से तुम्हारा आग आ रहा है, यहां से तुम्हारा आग जलते हुए आ रहा है, यहां से, ठीक है, यहां से तुम्हारा आग जलते हुए आ रहा है इस साइड से, ठीक है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा पूरा जंगल फैला हुआ है, ये पूरा तुम्हारा जंगल फैला हुआ है। तो हम लोग यहाँ यहाँ इसको बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं? इसको हम लोग एक तरीके से बुझाते हैं, क्या करते हैं ना, हम लोग पेड़ काट देते हैं। कैसे? पेड़ पौधा काट के हटा देते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे आग आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से सारा पेड़ पौधा काट के हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ से सारा पेड़ पौधा काट के हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो खाली जगह हो गया, तो अब मट्टी में आग नहीं लगेगा, मट्टी में आग लगेगा नहीं लगेगा, तो यहां तक ये जल के बुझ जाएगा, यहां तक ये पूरा जल के बुझ जाएगा खुद ब खुद, और यहाँ का जो आपका ये एरिया जो फॉरेस्ट बचा ये आपका बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जंगल का आग बुझाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है क्या? इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर में हम लोग लगा सकते हैं पानी? जी लगा के देखिए, करंट लगेगा, लगाइएगा करंट लगेगा, शॉक लगेगा, इसलिए नहीं लगाना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना। जहां जहां पानी जाएगा शॉक लग जाएगा सबको, घर पूरा, और पूरा विस्फोट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, इसमें से हम लोग कहीं भी पानी का यूज नहीं कर सकते आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन किए, ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन आज हम लोग देखें। चलिए आज का क्वेश्चन सेशन यहीं पे खत्म होता है। आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए, जिनमें से बहुत सारे बच्चे खुद से क्वेश्चन बनाए हैं, और जो नहीं बना पाए हैं वो देख के सीखिए कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ पे क्वेश्चन का कौन सा टॉपिक पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर है। तो आज आपका ये सारा ये चैप्टर फॉसिल फ्यूल कंबशन कंप्लीट खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर किन्हीं को कोई भी डाउट है तो आप लोग देख सकते हैं, और जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन सेशन अटेंड किए हैं, पहले फर्स्ट यहाँ पे आ चुके हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, नसीहत देना चाहूंगा कि आप लोग जाके पहले पूरा प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 सारा वीडियो लेक्चर पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, तो आपको जरूर क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी। तो चलते हैं, आज का सेशन एंड करते हैं अब।